ज्ञान स्वरूप साक्षात गुरु भगवान शंकर की मैं वंदना करता हूँ, जिनका आश्रय पाकर टेढ़ा अर्थात दोष युक्त चंद्रमा भी सभी द्वारा पूज्य हुए। शिव एक सेतु हैं जो सत्यम और सुंदरम को जोड़ते हैं। सत्य अनादि और अनंत हैं, जबकि परिवर्तन की एक कभी न रुकने वाली धारा है। सौंदर्य इसे माया कहते हैं। इस प्रकार शिव निर्गुण और निराकार रूप में ब्रह्मा और साकार रूप में शंकर बन जाते हैं, जबकि उनकी शक्ति जो उनसे कभी अलग नहीं है, माया रूप में संसार की लीलाओं का निमित्त बनती हैं। अर्धनारीश्वर शिव का यही स्वरूप है। स्वामी राम तीर्थ जी ने अपने एक प्रवचन में इस रहस्य को उजागर करते हुए बताया है कि कैसे जीवन में शिव तत्व के आत्मसात होते ही प्रकृति सहज रूप से साधक की कामनाओं को पूर्ण करना शुरू कर देती है। असल में यह कामना किसी व्यक्ति की नहीं, बल्कि हृदय में विराजमान ब्रह्मा की है, शिव की होती है। और शिव की कामना को पूरा करना ही शक्ति का परम उद्देश्य है। शक्ति आराधना का महत्व बताते हुए कुछ महापुरुष तो यहाँ तक कहते हैं कि शिव की कृपा का अनुभव बिना शक्ति की आराधना के हो ही नहीं सकता। असल में शिव अपनी कृपा की वर्षा अपने अर्धभाग मात्र रूप से ही तो करते हैं। वे ही माता हैं और वे ही पिता हैं। शिवलिंग ज्योति का स्वरूप है। यह सगुण साकार में व्याप्त निर्गुण निराकार का प्रतीक है। लेकिन इस समस्त लीला का आधार है जगत जननी, जो कारण रूप में दिखाई देती हैं। पुरुष और प्रकृति का इससे श्रेष्ठ और के द्वारा समझे जाने वाला प्रतीक अन्य कोई नहीं हो सकता। शिव रुद्र हैं, लय के देवता हैं, इसलिए इनके निरंतर जलाभिषेक का विधान शास्त्रों में किया गया है। शिव जी का निवास हिमालय शायद इसीलिए है। शिव आत्मयोगी हैं, इसलिए वे एकांत प्रिय हैं। शिव सृष्टि के कण कण में हैं, इसलिए यह प्रश्न ही नहीं होता कि वे कहाँ कहाँ नहीं हैं। इतिहास के प्रकाश में शिव की खोज करना सात्विक हो सकता है, लेकिन अंतिम निष्कर्ष नहीं। जो भारतीय चिंतना के बारे में थोड़ा बहुत भी जानते हैं, उनसे यह प्रश्न छुपा नहीं है कि नाम रूप से परे रहकर हमारे पूर्वजों ने सदैव शाश्वत मूल्यों का संरक्षण और आचरण किया है। वे कलातीत को समय की परिधि में बांधने के पक्षधर नहीं थे। इसलिए हमारी संस्कृति और सभ्यता के बारे में इतिहास की दृष्टि से कई तरह के विवाद हैं। एक बात और, पुराणों के कालक्रम और इतिहास की काल दृष्टि में बहुत अंतर है। दोस्तों, यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कीजिए और एक कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन के बटन को दबाएं, जिससे हमारी आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। जय श्री राधे कृष्णा।